वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। और अल्लाह ताला ने हमें प्यारा सा बेबी दिया है, बहुत प्यारा है। आज ये 20 दिन का हो गया है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे ही प्यारे प्यारे बेबी दे। जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको बच्चे अता फरमाए और नेक लोगों में शामिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि सलाम की क्या अहमियत है और सलाम करना चाहिए इंसान को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत से पहुँचे तो उन्होंने आकर सलाम किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में उन्हें सलाम किया। छोटे बच्चों को भी सलाम कीजिए। ये बच्चों को सलाम सिखाने का बेहतरीन तरीका भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्चों के पास से गुज़रे तो उन्होंने सलाम किया और फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खताब में भी बच्चों को सलाम लिखा करते थे। सुभान अल्लाह। ख़वातीन मर्दों को सलाम कर सकती हैं और मर्द भी ख़वातीन को सलाम कर सकते हैं। हज़रत अस्मा अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं अपनी सहेलियों में बैठी हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास से गुज़र हुआ तो उन्होंने हमें सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सलाम किया। और हज़रत उम्मे हानी फरमाती है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और इस वक्त गुस्ल फरमा रहे थे। मैंने आपको सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, फरमाया कौन हो तुम? मैंने कहा उम्मे हानी हूँ। फरमाया खूब खुशामदीद। ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करने की आदत डालें और सलाम करने में कभी बख़ल ना कीजिए। आपस में ज़्यादा से ज़्यादा सलाम किया कीजिए। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है और खुदा हर दुख, परेशानी और नुकसान से महफूज रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हें ऐसी तदबीर ना बता दूं जिसे इख्तियार करने से तुम्हारे में दोस्ती और मोहब्बत बढ़ जाएगी। आपस में कसरत से एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह। कितना आसान है कि हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो फिर भी मोहब्बत बढ़ेगी। तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए सलाम करना चाहिए इंसान को। और हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सलाम को खूब फैलाओ, खुदा तुमको सलामत रखेगा। आमीन। हज़रत इन्स कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा सलाम किया करते थे। सलाम की कसरत का हाल ये था कि अगर किसी वक्त आपके साथी किसी दरख्त के ओड़ में हो जाते और फिर सामने आते तो फिर सलाम करते। अगर कोई मतलब है कि साइड पे थोड़ा हो जाए तो फिर वो सामने आए तो उसको भी सलाम करो। अगर दरख्त या दीवार या पत्थर के बीच में ओड़ बन जाए और फिर इसके सामने आ जाए तो उसे भी सलाम करो। मतलब है कि अगर कोई रूम में चला गया है तो वापस आए तो वो सलाम कर सकता है। तो सलाम करते रहा करें। बहुत आसान तदबीर है और इससे खुशियाँ हासिल होती हैं और मोहब्बतें बढ़ती हैं और इंसान नेकी के रास्ते पे चलता है। तो कितनी आसान नेकी करना है और हम लोग नहीं करते। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं अक्सर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होता और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा बाज़ार जाया करता। बस जब हम दोनों बाज़ार जाते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसके पास से गुज़रते उसे सलाम करते, चाहे वो कोई कबाड़िया होता, चाहे कोई दुकानदार होता, चाहे कोई गरीब और मस्कीन होता, गर्ज कोई भी होता, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे सलाम ज़रूर करते।
ایک دن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو بازار چلیں۔ میں نے کہا میں نہ کسی مال کے بارے میں معلوم، بازار چلے۔ حضرت بازار جا کے کیا کریں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ تو کسی سودے کی خرید و فروخت کرنی ہے نہ ہی کوئی اور کام ہے، مال کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور نہ مول بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آئیں یہی بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو باسط، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں کہ ہمیں جو ملے ہم اسے سلام کریں۔ سلام اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ہے اور اس حق کو ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، سلام کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ سلام کو اتنا پھیلاؤ کہ سلام سے ہی آپ بہت کچھ پا سکتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چل سکتے ہیں، نیک کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔